हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज से मैं आप लोगों के समक्ष यूपी बोर्ड क्लास 10th के अंतर्गत 2022 से 26 तक जितने भी इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सभी को छोटे छोटे पार्ट्स में आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में 2026 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 817 FN, इसमें जो आपको फर्स्ट पार्ट दिया है रीडिंग पर आधारित, इसके सभी क्वेश्चंस को आप लोगों के समक्ष डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप कैसे पैसे से अपने आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, ये रहा आपका पार्ट फर्स्ट। और जो MCQ आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके सही आंसर को आपको OMR पर फिलअप करना होता है भाई, ये भी ध्यान रखें। तो इस पैसे से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें दिया है आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आ रहे गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प को चुनिए। तो यानी कि इस पैसेज को पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद 3 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं इस पैसेज के आधार पर उनके आंसर को आपको मेंशन करना है। तो पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है भाई, हम सीधा क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन में जो कीवर्ड हमें दिया जाएगा उससे मैं आपको आंसर बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हिस्टोरिकल प्लेसेस, यानी कि जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनसे हम क्या प्राप्त करते हैं। अब हमने इसमें कीवर्ड देख लिया है क्या, वी गेट फ्रॉम हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो कोई एक शब्द आप माइंड में रखें, उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। आइए भाई पढ़ते हुए। तो देखो ये लिखा है वी गेट, हम प्राप्त करते हैं क्या, अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम देम। और ये देम किसके लिए लिखा गया है, ये लिखा गया है हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए। तो हम क्या प्राप्त करते हैं, तो आप कहोगे हम ऐतिहासिक स्थलों से ढेर सारे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो देखो इसमें कहाँ दिया है, मनी की बात की गई है, आप कहोगे नहीं। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मनी, तो नहीं किया है इसमें। ओनली फ्यू थिंग्स, केवल ना के बराबर चीज़ें। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे ऑप्शन डी। तो जो आपको OMR पर दिया जाए डी ऑप्शन, वो बहुत ब्लैक पेन से आपको क्या कर देना है, सर्कल कर देना है, यानी कि उसे फिलअप कर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप कहोगे डी। निकाल सकते हैं ना। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, वाई डिड द नरेटर चूज दिल्ली फॉर विजिट, यानी कि जो नरेटर है, जो कथाकार है, उसने दिल्ली को विजिट करने के लिए क्यों चुना। तो यहाँ आप अंडरलाइन कर लें किसे, चूज या दिल्ली विजिट, आपको आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं। परेशान नहीं होना है, आपको अच्छे से पढ़ना है और आसानी से आप आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ये लिखा है वी चूज दिल्ली, हमने दिल्ली को चुना बिकॉज, क्योंकि इट इज़ अ प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल प्लेस। प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस, रिनोब्ड जैसे आप कहते हैं, फेमस हो गया, रिनोब्ड हो गया, एमिनेंट हो गया। ठीक है भाई, एंड आल्सो द नेशनल कैपिटल ऑफ कंट्री, और इसके अलावा ये एक तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है और इसके साथ साथ एक राष्ट्रीय, यानी कि जो भारत की राजधानी भी है, देश की राष्ट्रीय राजधानी भी है। तो आप देखते हैं इसमें क्या दिया है आपको आंसर में, बिकॉज इट इज प्रोमिनेंट प्लेस ओनली, ओनली शब्द लिखा है तो इस वजह से ये गलत कर देंगे आप। ठीक है भाई, आंसर तो उसने बना दिया है लेकिन गलत क्यों, ओनली नहीं है, क्योंकि इसमें एक शब्द और जोड़ा है, क्या था वो, नेशनल कैपिटल आल्सो, यही तो पढ़ा था। ठीक, बिकॉज इट इज़ नेशनल कैपिटल ओनली, तो इस वजह से ये गलत हुआ कि ये केवल राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। बिकॉज इट इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस, क्योंकि ये एक तो ऐतिहासिक स्थल है, एंड नेशनल कैपिटल, और ये क्या है, राष्ट्रीय राजधानी। तो यही आपका क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। बिकॉज इट इज़ अ फेमस प्लेस, यह एक प्रसिद्ध स्थल है, तो ये तो बताया ही है इसमें, लेकिन इट इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस, एक तो ऐतिहासिक स्थल है और इसके अलावा ये क्या है, भारत की राजधानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो देखो ये लिखा है। ठीक है भाई, प्रोमिनेंट तो है ही, इसके साथ क्या है, ये देश की राष्ट्रीय राजधानी। ठीक है, आप कहोगे केवल फेमस से काम चल जाएगा, नहीं भाई, आपको सूटेबल आंसर देखना होता है। विच वर्ड मीन्स वैल्यू इन द फॉलोइंग, इसमें आपको बताना है कि वैल्यू का सिनोनिम्स क्या है। वैल्यू का मतलब होता है किसी चीज़ का महत्व होना। हायर्ड माने किराया होता है, क्या होता है, किराया, ये आपका आंसर नहीं होगा।
फेमस माने प्रसिद्ध होता है, अभी मैंने आपको सिनोनिम्स बताए। नॉलेज माने ज्ञान होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे इम्पोर्टेंस। तो आई होप पैसेज को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो पार्ट बी है आपका, इसे डिस्कस करूँगा। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।